कल से होने जा रहे हैं नियमों में बदलाव। कहीं आपका ट्रक भी टोल प्लाजा पर खड़ा ना रह जाए, इस नियम के लिए कर लो तैयारी। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ट्रांसपोर्ट टीवी में आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। फास्टैग के नियमों में बदलाव हो चुका है। अगर आप माल लेकर जाने वाले हैं या माल लेकर जा रहे हैं तो हो जाए सतर्क, वरना टोल प्लाजा में बड़ी परेशानी का सामना आप सभी को करना पड़ सकता है। आपको भरना पड़ सकता है डबल टोल। जी हाँ, कल से यानी 17 फरवरी से टोल प्लाजा में फास्टैग को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन नियम को लागू किया है। आप सभी को अपने फास्टैग स्टेटस के बारे में जानना आवश्यक होगा, वरना लग सकता है आपका डबल टैक्स। अब इस नियम के तहत आपको फास्टैग स्कैन करने से 1 घंटे पहले ही रिचार्ज करवाना पड़ेगा। आप टोल पर खड़े होकर रिचार्ज नहीं करवा सकते। क्या है पूरी जानकारी, वह भी आपको देंगे। इससे पहले कमर्शियल ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831-90-831 पर। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। आमतौर पर हम इस बात की जानकारी नहीं रखते कि हमारे फास्टैग में कितने पैसे हैं। हम जैसे ही टोल पर जाते हैं वैसे ही अपने फास्टैग को रिचार्ज करते हैं, वहीं पर रिचार्ज करने लग जाते हैं। लेकिन अब यह सब नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा किया तो आपका डबल टैक्स कटेगा। जी हाँ, इस नियम के मुताबिक आपको फास्टैग स्कैन करवाने से या टोल क्रॉस करने से 60 मिनट पहले ही या 1 घंटा पहले ही अपने फास्टैग का रिचार्ज करके रखना होगा। अगर आप 1 घंटा पहले रिचार्ज नहीं करते या उसी वक्त रिचार्ज करते हैं जब आप टोल पर हो तो आपका डबल टैक्स कटेगा। रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि आपको टोल क्रॉस करने के बाद 10 मिनट का अधिक समय भी दिया जाएगा ताकि आप फास्टैग का रिचार्ज कर सको। यानी आपको टोटल 70 मिनट का समय मिल रहा है। मान लीजिए आप कहीं से 10 बजे निकल रहे हैं, 11 बजे आपने टोल क्रॉस करना है, तो आपको अपना रिचार्ज 10 बजे से पहले ही करके रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जैसे ही आप टोल क्रॉस करोगे तो आपका बैलेंस पेंडिंग में चला जाएगा और आपको अगला 10 मिनट का समय दिया जाएगा और 10 मिनट के समय में आपको रिचार्ज करना होगा या आप कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके टोल क्रॉस करने पर आपके फास्टैग में रिचार्ज नहीं है, तो आपका बैलेंस पेंडिंग में चला गया और उसके बाद आप टोल क्रॉस करके 10 मिनट के अंदर ही रिचार्ज कर देते हो तो वो पेंडिंग स्टेटस हट जाएगा, वरना आगे जाकर डबल टोल टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अब आप स्क्रीन पर एनपीसीआई के नोटिफिकेशन को देख सकते हैं जो 28 जनवरी 2025 को आया है। इसमें बताया गया है कि द टाइम एंड विच द टैग इज प्लेस्ड अंडर हॉट लिस्ट, लो बैलेंस, ब्लैक लिस्ट, ट्रांजैक्शंस प्रेजेंटेड ऑन टैग्स which are not active for more than 60 minutes, period to reader read time and up to 10 minutes after reader read time shall be declined with reason code 176। यानी अगर फास्टैग को ब्लैक लिस्ट किया गया है, हॉट लिस्ट किया गया है या उसमें टोल बूथ पर पहुंचने से 1 घंटे से पहले रिचार्ज नहीं है, कम बैलेंस है, तो ट्रांजैक्शन अस्वीकार कर दी जाएगी। और स्कैन होने के बाद 10 मिनट के भीतर फास्टैग ब्लैक लिस्ट या अनएक्टिव रहता है तो उसे टैक्स को डबल करके देना पड़ेगा, तो भी टैक्स को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि आपको टोल टैक्स क्रॉस करने से पहले ही अपने फास्टैग में बैलेंस रखना ही होगा। यानी यूं भी कह सकते हैं कि आपको अपना फास्टैग का बैलेंस खत्म नहीं करना है, खाली नहीं करना है। अब इन सभी बातों से यह समझा जा सकता है कि फास्टैग के सिस्टम को 60 मिनट का समय अपडेट होने के लिए लगता है। अब कई जानकार तो बता रहे हैं कि इससे लेन देन की सुरक्षा बढ़ेगी, धोखाधड़ी कम होगी, टोल भुगतान आसान होगा। अब इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हमने शाहजहांपुर राजस्थान के टोल बूथ के मैनेजर से बात की। जब हमने इनसे बात की तो ये पता लगा कि इन्हें तो इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी ही नहीं है। अगर टोल अधिकारियों को, टोल मैनेजरों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो किसे होगी। और बड़ी बात तो यह है कि आदेश को लागू होने में 1 ही दिन बचा हुआ है। दोस्तों, इनकी बातों को सुनकर तो यही लगता है कि ग्राउंड लेवल में तो इसका क्रियान्वयन ही नहीं हो रहा है, ये तो हमसे ही नोटिफिकेशन मांग रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है और वह टोल प्लाजा पर पहुंच जाता है और वहां पर रिचार्ज करने लगता है तो इसका समय बर्बाद हो जाएगा और इसका डबल टोल तो भरना ही पड़ेगा। अब इसका संपूर्ण क्रियान्वयन ग्राउंड लेवल पे क्या होता है या नहीं, ये तो देखने वाला विषय रहेगा। आप सभी अपने फास्टैग पर पहले ही रिचार्ज करवा के रखिएगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook या एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे। लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में और उसका सर्विस सब बहुत अच्छे बताती हैं। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपने गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।